अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में नमाज के मुतालिक एक रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन बहनों उन भाइयों के लिए है जिनका नमाज में दिल नहीं लगता, जो नमाज पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो नमाज पढ़ नहीं पाते हैं, या नमाज पढ़ने के दौरान उन्हें वसवसे आते रहते हैं, या नमाज का इरादा रखते हैं लेकिन नमाज के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता, नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता। तो उनके लिए मेरा आज का वजीफ़ा है, आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द आपका नमाज में दिल लग जाएगा और आप यकसुई के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकेंगे। सारे बहन भाई ये वजीफ़ा करें, बहुत ही मुजरब और कारआमद वजीफ़ा है। इस वजीफ़े से ये फ़ायदा है कि आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आप किसी ने भी ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना है, ज़रूर ये वजीफ़ा करना है। तो मैं अपने वजीफ़े की तरफ आऊँ इससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ। उससे पहले मैं दुरूद पाक की फ़जीलत बताऊँगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और साथ में उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। तो आप सब भी मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या नूर अल्लाह। तो हर वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करें, उसके सामने गिड़गिड़ा कर सवाल किया करें, गिड़गिड़ा कर उसके सामने अपनी हाजत पेश किया करें। कि इसके बाद मैं आपको कुछ अहादीस मुबारका सुनाती हूँ। अहादीस मुबारका सुनना भी सवाब है और उसे आगे पहुँचाना भी सवाब है। तो ये एक नेकी होती है, आप भी इस नेकी में शामिल हो जाएं कि रहमत कौनैन हम गरीबों के दिलों के चैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली निशान है, गिड़गिड़ा कर सवाल ना किया करो, गिड़गिड़ा कर सवाल ना किया करो। खुदा की कसम तुम में से कोई शख्स मुझसे कुछ मांगता है और लेने में कामयाब हो जाता है, हालांकि मैं इसे नापसंद करता रहा होता हूँ, तो इसमें कैसे बरकत होगी। यानी लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों का हर वक़्त मददगार होता है, हर मुश्किल वक़्त में मददगार होता है। तो एक और हदीस मुबारका का कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि बंदा इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने पड़ोसी को अपनी शरारतों से महफूज ना रखे। और जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और आखिरत के दीन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, और जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और यौम आखिरत पर ईमान रखता है इसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बुरदबार, पाक दामन और गनी से मोहब्बत करता है और बदइखलाक, फाजर और इसरार करने वाले साइल को पसंद नहीं करता है। तो अब ये बात आती है कि सबसे बड़ी नेकी कौन सी है जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। नमाज मोमन की मेराज है, नमाज दीन का सतून है। अगर नमाज कायम नहीं है तो इंसान का जो दीन है, हमारा जो दीन है वो उस पर भी हम कायम नहीं। और अगर हर सतून जो 5 मिंबर पर खड़ा होता है, 5 पिलर्स पर खड़ा होता है, तो अगर एक जो है वो पिलर नहीं होगा तो वो झूलता रहेगा, वो सतून कायम नहीं रहेगा। इसलिए 5 वक़्त की नमाज अदा करें। और जो शख्स जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता उसका नाम जहन्नुम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। आज ही ये वीडियो देखने वाले तमाम व्यूवर्स तौबा कर लें, तौबा और इस्तग़फ़ार कर लें और आइंदा से पंजगाना नमाज पढ़ने की नीयत कर लें कि हम हर हाल में, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, देखें जैसे आप लोग घर में बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हर हाल में जब अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ अता फ़रमाता है
तो आपका भी काम बनता है हर हाल में सारी दुनिया के काम छोड़कर अपने रब्बे ताला की तस्बीह बयान करें, उसकी इबादत करें। अल्लाह तबारक व ताला को इबादत की कमी नहीं, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं जो उसकी हर वक्त इबादत कर रहे हैं। बल्कि ये इबादत करना तो हमारी ख़ुद की ज़रूरत है कि जब क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा तो हम उस सवाल में कामयाब हो जाएं, और अगर पहला सवाल का जवाब ही दुरुस्त ना हुआ तो हमसे बाकी क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं अपने वजीफ़े की तरफ आती हूँ। ये आप वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका नमाज में दिल लगेगा। तो वजीफ़ा आपने करना है कि रोज़ाना रात को सोने से पहले 21 मरतबा आपने पढ़ना है। कम से कम ये वजीफ़ा भी जो है ये 21 दिन का है। रोज़ाना रात सोने से पहले 21 दफ़ा आपने ये वजीफ़ा करना है। आपको बताऊंगी अपना वजीफ़ा, उससे पहले आपने क्या करना है, 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। जब इशा की नमाज़ पढ़ के आप बिस्तर पर आते हैं तो लेट जाना है। लेट कर आपने दाहिनी करवट ले लेनी है और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। नियत कर लेनी है, इस नियत से हम ये पढ़ रहे हैं। और उसके बाद आपने 21 मरतबा ये नोट कर लें, या अल्लाहु या रहमानु या गफ़ूरु या क़ादिरु, या अल्लाहु या गफ़ूरु या क़ादिरु। फिर से सुन लीजिए, या अल्लाहु या रहमानु या गफ़ूरु या क़ादिरु। ये आपने 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आखिर में फिर से आपने दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेना है। और उस पढ़ने के बाद आपने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। और ये आपने ज़रूर पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप की नमाज में जो है आपका दिल लगेगा। इसके साथ और भी मेरे पास कई वज़ाइफ़ हैं ऐसे जिससे नमाज में दिल लगाया जा सकता है। तो मैं आइंदा के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी जिसमें आप नमाज में दिल लगाने का आसानी वजीफ़ा जो कुरान पाक के लिहाज से है अब वो बताऊँगी आपको। ये इस्माई गरामी का वजीफ़ा था, अब आपको कुरान पाक के लिहाज से वजीफ़ा बताऊँगी। इंशाअल्लाह हमारे साथ ज्वाइन रहें और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन करें। सब्सक्राइब के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूला करें कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक फ़ौरी पहुँच जाएँ। इसके अलावा जिन्हें भी दुआ में ख़ुसूसी दुआ में हिस्सा लेना है वो बहनें और भाई जो हैं वो हमें कमेंट में मैसेज कर दें। आज इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद उनके लिए ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।